मैं हूं नंदिनी, आप देख रहे हैं द फुलझड़ी। आज किसान आंदोलन को 1 साल पूरा हो चला है। इसी मौके पर दिल्ली बॉर्डर पर 26 नवंबर को किसान जीत का जश्न मनाएंगे। यहाँ तक कि एसकेएम की एक कॉल पर हजारों की तादाद में किसान बॉर्डर पर इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं। लेकिन किसान नेताओं ने कहा है कि 26 नवंबर को 1 साल पूरा होने पर हम किसानों की संख्या बढ़ाएंगे और कुंडली बॉर्डर पर बैठेंगे। किसान नेताओं ने कहा है कि सरकार ने हमारी तीनों कृषि कानून वापस लेने की मांग तो मान ली है, लेकिन हमारी जो अन्य मांगे हैं उनके लिए हम सरकार को चिट्ठी लिख चुके हैं। हम भी ये चाहते हैं कि सरकार हमारी मांगे जल्द से जल्द पूरी करे ताकि हम भी अपने घर का रुख कर सके। 3 नए कृषि कानूनों की वापसी के बाद यूपी समेत 5 राज्यों के चुनावी संघर्ष को पहले से आसान समझ रही भाजपा की मुश्किलें अब कम होती नहीं दिख रही हैं। जहां की एक तरफ किसान आंदोलनकारियों ने अब भी घर लौटने से इनकार कर दिया है, तो वहीं यूपी में जाट आरक्षण की मांग फिर से तेज हो गई है। यदि ये मांग जोर पकड़ती है तो फिर जाट बिरादरी का समर्थन हासिल करने में भाजपा की मुश्किलें और बढ़ सकती है, क्योंकि अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति ने जाट आरक्षण को लेकर बड़ा ऐलान किया है। मंगलवार को जाट आरक्षण संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष यशपाल मलिक ने कहा है कि जाट आरक्षण की लड़ाई सड़कों पर नहीं, वोटों से होगी। उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार ने साल 2015 से 2017 के आरक्षण पर वादा किया था कि वादा किया है तो निभाना पड़ेगा। जाट समाज अब आरक्षण के लिए राजनीतिक संघर्ष के लिए तैयार हो गया है। उन्होंने कहा है कि जाट आरक्षण आंदोलन तो कृषि कानूनों के विरोध से भी ज्यादा बड़ा है, विरोध के मूवमेंट में भी बहुत बड़ा है। अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति की मेरठ और सहारनपुर मंडल में पदाधिकारियों की बैठक मेरठ में चपेल स्ट्रीट स्थित रेस्टोरेंट में हुई। बैठक में संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष यशपाल मलिक ने कहा है कि केंद्र सरकार ने जाट समाज के प्रमुख संगठनों, मंत्रियों, सांसदों, विधायकों की उपस्थिति में केंद्र स्तर पर जाट आरक्षण का वादा किया था। साल 2017 में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह ने आवाज पर आरक्षण का भरोसा दिलाया था। यशपाल मलिक ने कहा है कि सरकार की ओर से साल 2019 लोकसभा चुनाव से पहले ही जाट समाज के सामने वादे किए गए थे। हमारी मांगे लंबित है जिन्हें अब पूरा किया जाना चाहिए। यही नहीं, यशपाल मलिक ने कहा है कि हम मुरादाबाद मंडल में अगली बैठक 25 नवंबर को करने जा रहे हैं। इसके बाद अलीगढ़, आगरा और अन्य मंडलों की मीटिंग होगी। यही नहीं, 1 दिसंबर को जाट राजा महेंद्र प्रताप सिंह की जयंती पर अभियान भी चलाया जाएगा। यशपाल मलिक ने कहा है कि हम इस बार सड़क पर आरक्षण की लड़ाई नहीं लड़ेंगे, बल्कि वोट से लड़ेंगे। यशपाल मलिक ने कहा है कि 7 मंडलों में 124 विधानसभा सीटों पर जाट समाज का असर है। जाट आरक्षण नहीं मिला तो फिर हम राजनीतिक निर्णय के लिए बांधे होंगे। मलिक के चुनाव के समय आरक्षण की मांग पर कहा कि राजनीतिक फैसले जब चुनाव के समय होते हैं तो संघर्ष भी उसी समय होगा। उन्होंने कहा है कि अब वादा नहीं, आरक्षण चाहिए। अगली बैठक 25 को मुरादाबाद में होगी। आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।